बच्चों, मैं आजकल आपको सर्वनाम के बारे में मैंने डेफिनेशन बताई थी, फिर मैंने उसके टाइप्स बताए थे। मैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम बता चुकी हूँ। आज मैं आपको निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना चाहती हूँ। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। निश्चयवाचक का क्या मतलब है? निश्चयवाचक का मतलब है कि हम डेफिनेटली श्योर, ये मेरा घर है, ये मेरे पिताजी की कार है, ये मेरे कपड़े हैं, ये श्योरिटी है। इसमें डेफिनेट बात, ये बच्चा डेफिनेट कह रहा है ये मेरे पिताजी की कार है, ये लड़की कह रही है ये मेरे कपड़े हैं। अब ये वे हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं, डेफिनेट वे हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं। और देखो ये मीना का बस्ता है। अब बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आप कैसे पहचानोगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप पहले तो ये डेफिनेट, कोई चीज़ डेफिनेट, आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, इधर देखो ध्यान से। वो मेरे पिताजी की कार है। बेटा, अगर आपका किसी सर्वनाम के बाद इमीडिएटली संज्ञा आती है, संज्ञा शब्द आता है, तो आपका 100% वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आप कहीं भी नोटिस कर लो, ये मेरे कपड़े हैं, देखो ये दो सर्वनाम के बाद ये कपड़े वर्ड आ रहा है, ये संज्ञा है। वे हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं, वे हमारे सर्वनाम आ रहा है, इसे टच करता हुआ विद्यालय संज्ञा शब्द आ रहा है। ये ट्रिक मैंने आपको सिखाई है कि यह मीना का बस्ता है, यह सर्वनाम शब्द हो गया, मीना हमारा क्या हो गया? संज्ञा शब्द। यानी सर्वनाम शब्द से पहले यदि सर्वनाम शब्द पहले आएगा और उसके बाद संज्ञा शब्द आएगा, ये डेफिनेट संज्ञा शब्द जरूर होगा, तब आपका वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब मैं आपको कुछ और उदाहरण दे रही हूँ। ये छात्र मेहनती हैं, ये हमारा सर्वनाम हो गया, छात्र हमारी संज्ञा। आंख बंद करके डेफिनेटली सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम इसको लिख दो। उसका घर दूर है, सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया। तो आपको ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर आपको मैम सर्च करने के लिए या सर्च करने के लिए देती है निश्चयवाचक सर्वनाम छाटो, तो आप उसकी पहचान है, पहले सर्वनाम आएगा, टच करता हुआ संज्ञा। एक ट्रिक 2, फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है यह ये, फॉर फार ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है वो वे। यानी इसमें हमें पॉइंट आउट करना होता है, ये उसका घर है, ये मेरा घर है, पॉइंट आउट हो रहा है ना। ये प्लूरल के लिए, वह सिंगुलर के लिए, वे प्लूरल के लिए। अब मेरा निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए मेरा यही समाप्त होता है। तुमको बहुत पसंद आया होगा। अब मैं इमीडिएटली आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बता रही हूँ। अनिश्चय मीन्स